आज हम अपने सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं। यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके का हमारा पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये आज इस पूरे पीपीटी में हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जैसा कि आप सभी को पता है, आप राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आरआरबीएमयू यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा का पैटर्न है वो ये है कि इसके अंतर्गत 100 नंबर के 2 प्रश्न पत्र आपको इस विषय में पढ़ने हैं और इसके अंतर्गत जो 100 नंबर का पेपर आएगा वो उसमें से 40 नंबर के जो अंक हैं आपके, वो उसके लिए 10 प्रश्न आएंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक का होगा। तो इस तरीके से 40 नंबर के ये प्रश्न होंगे और इसके अतिरिक्त आपके 20-20 नंबर के 3 प्रश्न होंगे जिनको आपको करना है। ये 60 अंक का हुआ। तो इस तरीके से 40 और 60 इन दोनों को मिलाकर के 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक यही स्थिति दूसरे प्रश्न पत्र में भी आपके होगी। जो पैटर्न है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सेक्शन वाइज है, यानी दोनों ही पेपर्स में खंड ए, खंड बी, खंड सी, इस तरीके के अंदर आपका जो पाठ्यक्रम है वो विभाजित है। सेक्शन ए में जो है उसमें से आपको एक प्रश्न करना है, सेक्शन बी में से एक प्रश्न करना है और सेक्शन सी में से एक प्रश्न करना है। प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको अपने उत्तर लिखने हैं। तो ये एक सेक्शन सिस्टम होता है और इसके अंतर्गत अब मैं आपको जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बता रही हूँ। इंग्लिश के अंदर ये है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें मुझे अंग्रेजी में ये मिला है। हिंदी के अंदर मैं आपको, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको हिंदी के अंदर ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी पीडीएफ में। अभी फ़िलहाल आपको मैं इंग्लिश के जो मिला है मुझे उसके तहत मैं आपको ये बता रही हूँ, साथ में उसका ट्रांसलेशन भी कर रही हूँ। सेक्शन ए जो है उसके अंदर आपको ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी जो है आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का परंपरावादी और आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो आपको पढ़ना है। ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद पढ़ना है और उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर आपको पढ़ने हैं कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे सॉवर्निटी, संप्रभुता, पावर, शक्ति और अथॉरिटी, सत्ता और वैधता, लेजिटिमेसी, शक्ति, सत्ता और वैधता। तो इस तरीके से आपका ये सेक्शन ए है जिसमें आपको ये राजनीति विज्ञान के मूलभूत आधार जो है वो आपको देखने हैं। पेपर का जो आपका नाम है वो आप नोट कर लीजिए, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये पेपर का नाम है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ काफ़ी सारा। सेक्शन बी के अंदर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एंड डिक्टेटरशिप, तानाशाही, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो आपकी प्रतिनिधित्वात्मक जो सरकार है उसकी थ्योरीज जो हैं, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद आपको पढ़ना है। एंड फिर उसके बाद आपको सरकार के अंग पढ़ने हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर जो है ये आपको जो सरकार के अंग आपको पढ़ने हैं ये आपको जो विथ रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स, जो वर्तमान प्रवृत्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ने हैं। सेक्शन सी के अंदर आइडियोलॉजीज पढ़नी है, विचारधाराएं पढ़नी है। लिबरलिज्म यानी उदारवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद, फिर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र वाला समाजीकरण, एंड एनार्किज्म अराजकतावाद, फेमिनिज्म, नारीवाद एंड ग्लोबलाइजेशन।
और भूमंडलीकरण ये आपको सेक्शन सी के अंदर पढ़ना है। ये जो पूरा पेपर है इस तरीके से ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक परंपरावादी राजनीति विज्ञान और एक आधुनिक राजनीति विज्ञान। तो जो पहला यूनिट है उसका कुछ हिस्सा परंपरावादी राजनीति विज्ञान से संबंधित है और उसके जस्ट बाद हम आधुनिक राजनीति विज्ञान में आ जाते हैं। और जो आपका सेक्शन बी है पूरा आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित है। सारे जो नई प्रवृत्तियां हैं, नई चीज़ें हैं वो आपके इसमें लगी हुई हैं। और थर्ड सेक्शन आपका विचारधाराओं से संबंधित है, क्योंकि विचारधाराओं के कारण ही हमारा जो विषय है वो एक शेप ले पाता है, एक आकार ले पाता है। तो राजनीति विज्ञान में उदारवाद, आदर्शवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं, अलग अलग टाइप की विचारधाराएं हैं और इन सभी विचारधाराओं में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सब भी हमको इसके अंदर पढ़ना है। तो यानी अपना जो माइंड सेट है उसको हमको थोड़ा सा ब्रॉड बनाना होगा। अलग अलग जो विपरीत तरीके के विचार हैं उनको भी हमको इसके अंदर स्टडी करना होता है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। कुछ बुक्स हैं फर्स्ट पेपर को लेकर के। ये बुक्स जो हैं बहुत ही आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, जिसके अंदर जैसी जौहरी की किताबें हैं, एस.बी. दुबे की किताबें हैं और फिर आपके आशीर्वादम की किताब है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान को लेकर के। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये किताब आपको मिलेगी। फिर आपको अगर अभी इकबाल नारायण, पुखराज जैन, पी.के. चड्डा और इन सब की बुक्स भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ ओ.पी. गाबा के सेट्स हैं राजनीति विज्ञान की वोकेबुलरी को लेकर के, यानी शब्दकोश को लेकर के और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के। यहाँ जो आपको इस पेपर के लिए बुक खरीदनी है या आप जो खरीदना चाहते हैं उसके अंदर बहुत ही क्योंकि एक बुक तो आपको लेनी ही है, तो आप ले सकते हैं पुखराज जैन की राजनीति विज्ञान के मूल आधार ले सकते हैं, बी.एल. फड़िया की आप ले सकते हैं। लेकिन साथ में आपको जो रेफरेंस बुक्स हैं वो चूँकि अभी आप पुस्तकालय नहीं आ रहे हैं, कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको जो स्टडी कराऊँ उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको आपकी जो रेफरेंस बुक्स है उसमें से लिया हुआ है, तो वो आपको देखना है। बाकी अभी आप क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे तो इसलिए ये बुक्स मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा जो मैं आपका सेकंड पेपर है उसका सिलेबस भी आज बता देती हूँ। सेकंड पेपर जो है आपका वो उस पेपर का नाम है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, और बड़ा ही अच्छा पेपर है ये। विचारों पर आधारित प्रश्न पत्र है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 भागों में डिवाइड है। सेक्शन ए में जो आपका प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, मनु, कौटिल्य और शुक्र, ये आपके सिलेबस में है। और सेक्शन बी में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद, ये आपके सेक्शन बी में लगे हुए हैं। सेक्शन सी में जो चिंतक आपके लगे हैं वो हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। ये सभी आपके सेक्शन सी में लगे हुए हैं। तो ये आपका जो पेपर है इसके अंदर आप जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है और जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है ये आपको इसके अंदर मिक्स पढ़ना है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत है वो बहुत ही प्राचीन समय से हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये दोनों जो आपके विचारक हैं ये लगाए गए हैं। जहाँ तक बुक्स का सवाल है, इसके अंदर अवस्थी की किताब बहुत अच्छी है, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिंतन, वी.पी. वर्मा की किताब बहुत अच्छी है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, पुरुषोत्तम नागर की अच्छी किताब है, आधुनिक भारतीय चिंतन। और भी आपको कई सारी जे.पी. सूद की एक पुस्तक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसके अंतर्गत से आपको ये सभी हिंदी में भी मिलेंगी आपको ये सब किताबें। मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी की एक किताब है,
यहाँ पे आप जो ख़रीदना चाहते हैं उसके अंदर यदि आप ख़रीद सकते हैं तो अवस्थी अवस्थी की जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन के नाम, भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के नाम से किताब है, वो आप ख़रीद सकते हैं। नहीं तो पुखराज जैन की आप ख़रीद सकते हैं। BL फड़िया की किताब भी भारतीय राजनीतिक चिंतन पर आपको मिल जाएगी। तो ये विभिन्न जो पुस्तकें हैं इनको आप देख सकते हैं, इनको आप खरीद सकते हैं। और ये विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के बारे में जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसके बारे में तो आप बहुत समय से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सभी चिंतकों के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा गहराई से पढ़ना है। और कुछ अच्छी पुस्तकें यदि आप देखें तो VP वर्मा है, पुरुषोत्तम नागर है, अवस्थी अवस्थी है, ये कुछ किताबें आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में ये एक मैंने जो हमारे पुस्तकालय में जो बुक्स की एक शेल्फ़ है उसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाने के लिए रखी हैं। ये सब राजनीति विज्ञान की पुस्तकें हैं और इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान की पुस्तकों के अंदर यदि आप इसको स्लाइड को बड़ा करेंगे तो इसके अंतर्गत आप जैसे देख सकते हैं राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों की हैं। कुछ कानून से संबंधित किताबें हैं और जिस पुस्तक की हम चर्चा कर रहे थे वो ये पुस्तक है पुरुषोत्तम नागर की, जिसको मैं मतलब VP वर्मा की आप वो किताब देख सकते हैं। तो ये एक ये कहलाती हैं रेफरेंस बुक्स, यानी इसके अंतर्गत कुछ पाठ्य पुस्तकें होती हैं और कुछ और उससे ऊंचे स्तर की किताबें होती हैं। तो हमें जो पाठ्य क्रम की पुस्तकें होती हैं वो तो मार्केट में मिल जाती हैं और उसके अंदर आपको अपना पूरा सिलेबस मिलता है। लेकिन जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो रेफरेंस बुक्स जो हैं उसमें आपको पूरा सिलेबस तो नहीं मिलता है, लेकिन आप उसके अंदर से अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और अपने जो नोट्स हैं वो आप उसके अंदर से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम इस पेपर को आगे जो दोनों प्रश्न पत्र हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। आप इस सिलेबस को नोट डाउन करिए, लिखिए। यदि आप डिमांड करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसको अलग से PDF में भिजवा दूंगी और इसको अगर आप चाहेंगे तो हिंदी में भी भिजवा दूंगी। लेकिन आपको ये लिखना होगा, अपनी कॉपी में लिखना होगा और फिर आगे जो है जैसे जैसे क्रम से हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको इसकी पढ़ाई शुरू करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने इस सिलेबस को क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है, आप लिखना शुरू करिए और यदि कहीं समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए।